गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल एस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है हमारे जीवन के लिए। फोकस ऑन योर गोल। अपने जो गोल है उस पर फोकस बनाए रखें। अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, बल्कि आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें और अपनी मंजिल को पाएं। जो आपने ठान रखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। आप अपने गोल की तरफ ध्यान केंद्रित करें। आइए हम देखते हैं आज के सेशन में क्या है, हम आज पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और अपने गोल को अचीव करें। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था बैंकिंग हिस्ट्री से रिलेटेड, वो था बैंकिंग हिस्ट्री। प्राचीन भारत जो था उसमें बैंकों का विकास किस प्रकार हुआ, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखा हमने, फिर उसके बाद हम जो बैंकों में जो सुधार हुआ था वो चीज़ें हमने पढ़ी। बैंकों में जो सुधार हुआ वो चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने बैंक की जो फंक्शन है उनके बारे में हमने बात करी कि बैंक कौन कौन से काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक में जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो आज हम बैंक के अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अकाउंट्स हैं बैंक में। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक में कितने अकाउंट्स होते हैं उनके यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं। पहला जो बैंक है सेविंग अकाउंट। पहला जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। पहला अकाउंट सेविंग अकाउंट। दूसरा रेगुलर सेविंग सेविंग अकाउंट। दूसरा है रेगुलर अकाउंट। तीसरा है करंट अकाउंट। फोर्थ है रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसमें करवाते हैं वो अकाउंट है। ये डीमैट अकाउंट शेयर्स को लेन देन करने के लिए। और ये एनआरआई अकाउंट, जो हमारे यहाँ से एनआरआई जितने भी हैं वो एनआरआई की कैटेगरी में वो अकाउंट यहाँ पे है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सभी पॉइंट्स का। आप ध्यान से देखते रहें। आइए, सबसे पहला है सेविंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं सेविंग अकाउंट में, आ जाइए। सबसे पहला जो पार्ट है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे डिटेल में। दिस अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। बैंक की जितनी भी सामान्य जो सर्विस होती हैं वो इस अकाउंट में कंसिडर होती हैं। इस अकाउंट के लिए मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस नोट रिक्वायर्ड। कम से कम धन रखने की इस खाते में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर खाते में बैलेंस नहीं भी रखेंगे तो भी अकाउंट आपका ओपन रहेगा। एटीएम कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड विल बी गिवन फॉर द अकाउंट होल्डर्स। सेविंग अकाउंट में जो दिया हुआ है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स वाले जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को एटीएम कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ तक हमने पॉइंट नंबर 3 तक हमने पढ़ा। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे हम। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। देयर आर गोइंग टू बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आप डिपॉजिट करते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितनी भी बार डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। दैट कैन बी मेड ए मंथ। एक मंथ में आप कितनी भी बार धन या पैसा जमा करवा सकते हैं बैंक में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दैट कैन बी मेड इन ए मंथ बट अकाउंट होल्डर्स विल बी अलाउड मोस्ट फॉर विदड्रॉ इन ए मंथ। किंतु जो हम धन विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं बैंक में से, खाते में से निकालते हैं, उसकी एक लिमिट है। वो बैंक फिक्स करते हैं। फोर टाइम्स आप एक माने ए मंथ, इन ए मंथ 4 टाइम्स आप विड्रॉ कर सकते हैं।
और ये चेंज करते हैं बैंक, आरबीआई अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है, उसको जिस हिसाब से करना है 5 कर देता है कभी ट्रांजेक्शन, कभी 4 कर देता है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। विच इंक्लूड्स एटीएम विड्रॉल्स आल्सो, और इसमें एटीएम से जो विड्रॉ करते हैं वो सब भी इंक्लूड होते हैं, जो भी हम एटीएम से यहाँ पे विड्रॉ करते हैं। आइए ये हमने पढ़ा सेविंग अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट है और उसका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जो अकाउंट है वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। कुछ नॉर्मल से पॉइंट है यहाँ पे, तो इनको हमें ध्यान रखना है। आ जाइए, कुछ पॉइंट यहाँ पे भी हैं, इनको भी हम देखेंगे। दिस अबो फैसिलिटी विल बी गिवन विदाउट एनी चार्ज, यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी चार्ज के बिना आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पे बैंक आपसे कुछ चार्ज वसूल नहीं करेगा, तो ये चीज़ें देखें आप, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इन जो भी फैसिलिटी जो ऊपर बताई गई हैं उनका कोई चार्ज नहीं लीजिएगा। देयर विल बी नो चार्ज लिमिट फॉर नॉन ऑपरेशन एक्टिवेशन ऑफ इन ऑपरेटिव बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी चार्ज नहीं है नॉन ऑपरेशन एक्टिवेशन ऑफ इन ऑपरेटिव बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फॉर दिस अकाउंट, इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, वो बैंक पे डिपेंड करती है आप खाते में, खाते के ऊपर कितना आपको मिल सकता है ओवरड्राफ्ट वो आपको दिखा है। वैसे इसकी मिनिमम है 5,000 रुपये, आपको 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ओवरड्राफ्ट की। और ओवरड्राफ्ट जो है हमारे खाते में धन नहीं है उससे ज़्यादा हम जो निकालते हैं, खाते में धन नहीं है उसके बावजूद हम ज़्यादा निकालते हैं, वो बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो इन पॉइंट्स को आपको विशेष ध्यान रखना है। आ जाइए, चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम, है तो सेविंग बैंक अकाउंट लेकिन उसका दूसरा पार्ट है स्मॉल स्कीम। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट सेम है लेकिन स्मॉल स्कीम है, इसमें स्मॉल स्कीम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। देयर वाज अकाउंट विद रिलैक्सड केवाईसी, केवाईसी के थ्रू यहाँ पे अकाउंट with a minimum document requirement of self-attested address proof और फोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ मिनिमम जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनके साथ आप केवाईसी ले सकते हैं। टोटल क्रेडिट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़ इन ईयर, और एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बैलेंस शुड नॉट एक्सीड Rs 50,000 एट एनी टाइम, और किसी भी समय जो मैक्सिमम बैलेंस है, सर्वाधिक जो बैलेंस है खाते में वो 50,000 रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र मस्ट नॉट एक्सीड Rs 10,000 इन ए मंथ, और जो नगद की जो निकालना है ट्रांसफ़र करना है वो 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए एक मंथ में। रेमिटेंस फ्रॉम फॉरेन अकाउंट कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज, कोई रिमिटेंस मिला हो फॉरेन अकाउंट के थ्रू तो वो इसमें आप क्रेडिट नहीं कर सकते हैं विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फैसिलिटीज। अगर आपकी नॉर्मल केवाईसी फैसिलिटीज है तो आप उनमें रिमिटेंस को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड ओनली ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन linked branches of banks or at such branches where it is possible to manually monitor the fulfillments of the conditions। ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्रांचेज के रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा। कंडीशंस क्या है, फुलफिलमेंट क्या है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा अकाउंट यहाँ पे आया है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट,
वहाँ पे सेविंग अकाउंट था, ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है। और इसमें क्या है हम देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी भारतीय नागरिक भारत में रहता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। सिंगल अकाउंट टू और मोर, जो कि एक सिंगल खाता खोल सकता है, दो खोल सकता है और उससे भी अधिक खोल सकता है। इसमें लिखा है सिंगल अकाउंट टू और मोर इंडिविजुअल इन जॉइंट अकाउंट, खुद का सिंगल रह सकता है, टू और मोर इंडिविजुअल्स इन जॉइंट अकाउंट्स खोल सकते हैं, एसोसिएशन हो सकता है, क्लब हो सकता है। इलीगल फॉर दिस अकाउंट, इस अकाउंट के लिए सिंगल पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जॉइंट खाता खोल सकते हैं, कोई एसोसिएशन हो, क्लब हो, वो भी अपना खाता इसमें खोल सकते हैं रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। मोडेस्ट क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल टू द डिपोजिटर। मोडेस्ट क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल टू द डिपोजिटर, और क्रेडिट ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे डिपोजिटर को, अवेलेबल है बैंक के द्वारा। थर्ड पॉइंट है टू फ्री चेक बुक विल बी इशू पर ईयर, और एक साल में 2 फ्री चेक बुक प्रोवाइड करवाई जाती है डिपोजिटर को। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी चार्ज, और किसी भी चार्ज के बिना इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। बैलेंस इंक्वायरी, नेफ्ट, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज ईटीसी आर प्रोवाइडेड थ्रू मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन के द्वारा बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन ओपन दिस अकाउंट विद जीरो बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ भी लिखा है कि स्टूडेंट जो है वो, आप स्टूडेंट्स हैं वो यह खाता ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस पे, और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे उनको प्रो बैंक को सबमिट करने होंगे और खाता ओपन हो जाएगा। तो आइए, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट जो हमने देखा उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। थर्ड है करंट अकाउंट, ये इम्पोर्टेंट अकाउंट है। आ जाइए और ध्यान देते हैं आज के करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिखा है एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिंगल अकाउंट, टू और मोर इंडिविजुअल्स इन जॉइंट अकाउंट्स, एसोसिएशन, लिमिटेड कंपनीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेलिब्रिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब, एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट। इस अकाउंट के लिए पर्सन के साथ साथ एक या उससे अधिक पर्सन भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी लिमिटेड कंपनी हो सकती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्लब हो सकते हैं, ये सभी एलिजिबल हैं इस खाते को ओपन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड देखते हैं, पेमेंट्स कैन बी डन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और पेमेंट्स जो है भुगतान है उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड नंबर हैं उसके, आप कितने भी बार उसका पेमेंट कर सकते हैं। फंड्स कैन बी रिमिटेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू द कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट, और फंड से कहीं से भी मिला हो तो आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ से उसका। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, और ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है वो भी यहाँ भी इसमें अवेलेबल है बैंक के द्वारा। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल, और इंटरनेट बैंकिंग है वो फैसिलिटी भी आप बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है करंट अकाउंट से रिलेटेड, तो इनको हमें विशेष ध्यान रखना है। करंट अकाउंट में कौन कौन से फैसिलिटी होती हैं और कितनी बार हम पैसे निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सब कंडीशन यहाँ पे लागू होती हैं। आइए देखते हैं फोर्थ, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट कुमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम। रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट और कुमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फोर्थ है अकाउंट, यहाँ पे लिखा है एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई भी निवासी व्यक्ति सिंगल हो,
2 or more individuals in joint account. Agencies specifically permitted by the RBI Act are eligible to open this account in single, joint or names. यहाँ पे जो डिफरेंस है वही है कि जिन जिन का RBI जिनको परमिशन दे, स्पेसिफाई एजेंसीज को जो RBI जिनको परमिशन दे उनका यहाँ पे खाता हो सकता है। इसमें सिंगल का हो सकता है रेजिडेंट का, और 2 या 2 से अधिक का हो सकता है। सेकंड पॉइंट है पीरियोडिक मंथली इंस्टॉलमेंट, एक समयावधि और हर महीने की इंस्टॉलमेंट कैन बी फॉर एनी अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्लो एज Rs 50 ऑनवर्ड्स। थर्ड पॉइंट है अकाउंट कैन बी ओपन फॉर एनी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 120 months in multiple of 1 month। अकाउंट कैन बी ओपन, अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉर एनी पीरियड किसी भी समय, रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 120 months in multiple of 1 month। The amount selected for installment at the start of the scheme will be payable every month। और जो स्कीम की जो इंस्टॉलमेंट है वो एवरी मंथ होगी पेबल, तो वो आपको पे करनी है। तो इस प्रकार ये जो अकाउंट है रेगुलरिंग डिपॉजिट करवाना होता है अकाउंट में, वो इंस्टॉलमेंट या अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इससे फोर्थ जो रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें कुछ 4 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे रीड आउट कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वंस फिक्स्ड, और जो इंस्टॉलमेंट जो किस्तें हैं वो एक फिक्स संख्या में हम फिक्स कर लेंगे। कैन नॉट बी अल्टर्ड, अप्रूव्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर। द अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी विल बी पेड टू कस्टमर 1 month आफ्टर द डिपॉजिट। Passbook will be given to the depositor. TDS will be applicable on the interest. इंटरेस्ट पर TDS applicable होगा as per the latest changes in the income tax act। और आयकर अधिनियम की जो चेंजेस हुए हैं हाल ही के, उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पर जो TDS applicable होगा वो पे करना होगा इन cumulative deposit also। और जो भी यहाँ पे लिखा है वो देखेंगे यहाँ पे। फिफ्थ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट। फिफ्थ का फर्स्ट है शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट, जो हम FD करवाते हैं वो अकाउंट है ये। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स वेरिंग फ्रॉम 7 days टू मैक्सिमम ऑफ 10 years। बैंक है जो जमाएं स्वीकार करता है 7 days से मैक्सिमम 10 years तक। द पीरियड ऑफ 7 days and above but not exceeds 179 days deposits is classified as short deposit। 7 days से 179 days तक का जो पीरियड है वो शॉर्ट डिपॉजिट होता है। शॉर्ट डिपॉजिट, द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड अंडर दिस स्कीम इज Rs 5 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 7 और 14 days। और इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का जमा कर सकते हैं और 7 से 14 days तक का। अंडर दिस स्कीम, तो ये है 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो यहाँ पे जमा करवाई जा सकती है इस खाते में। तो 3 पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला है 7 ईयर से और 10 ईयर तक का जो होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट में, और जो शॉर्ट डिपॉजिट होता है वो 7 days से 179 days तक का होता है। और थर्ड जो है 5 लाख रुपए तक की राशि आप इसमें इस स्कीम के अंडर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 5 नंबर का अकाउंट है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट सेकंड आ गई। एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई भी निवासी व्यक्ति, सिंगल, 2 और मोर इंडिविजुअल्स जॉइंट अकाउंट संयुक्त खाता खोल सकते हैं, कोई एसोसिएशन हो, माइनर्स हो, साइंटिस्ट।
क्लब हो, ये भी इस अकाउंट में एप्लीकेबल है, एलिजिबल है अकाउंट खोलने के लिए। द मिनिमम FDR इन मेट्रोज एंड अर्बन ब्रांचेज आर 10,000। जो मिनिमम FDR होगा, कोई मेट्रो सिटी हो, अर्बन सिटी हो, उसमें 10,000। अगर ब्रांच है जो मेट्रो सिटी में है, अर्बन में है, तो 10,000। और इन रूरल एंड सेमी अर्बन एंड सीनियर सिटीजन इज आर 5,000। और अगर कोई ब्रांच रूरल एरियाज में है, सेमी अर्बन में है, अर्ध शहरी में है और सीनियर सिटीजन का है, तो नॉट केवल 5,000 रुपीज मिनिमम होगा। फॉर द सब्सिडी केप्ट अंडर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कोई सब्सिडी हो गवर्नमेंट के अंडर में, तो मार्जिन मनी, earnest मनी एंड कॉस्ट, अटैच्ड ऑर्डर डिपॉजिट, मिनिमम अमाउंट क्राइटेरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डिपॉजिट्स में आस्क फॉर प्रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स बिफोर मैच्योरिटी। रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी इज अलाउएबल। डिपॉजिटर जमा करता जो है पुनर्भुगतान करने के लिए डिपॉजिट्स बिफोर मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी से पहले जो जमा करवाते हैं, रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी से पहले भी वो रिपेमेंट प्राप्त कर सकते हैं, अलाउ हो सकता है। इंटरेस्ट रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट रेट जो होगी वो बैंक के द्वारा डिफर करी जाएगी टू बैंक डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट एज व्हेन द बैंक चेंजेस द रेट। और बैंक का रेट को चेंज कर सकता है अगर आप मैच्योरिटी से पहले उसको अलाउ करते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 0.50% इज ऑफर्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन डिपॉजिट्स पैलेस फॉर ईयर एंड अबव। और अतिरिक्त ब्याज हो तो वो 50% ऑफर को सीनियर सिटीजन्स के लिए किया जाता है। डीमैट अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। डीमैट अकाउंट जो शेयर्स से रिलेटेड होता है, शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए जो पैसा खाते में जिसमें ट्रांसफर होता है वो डीमैट अकाउंट होता है। तो देखते हैं डीमैट अकाउंट का यूजेज क्या है। यूज्ड टू कंडक्ट स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑन द शेयर्स। यहाँ पे लिखा है शेयर्स के जो फ्री ट्रांजैक्शन है उसके यूज के लिए डीमैट अकाउंट प्रयोग किया जाता है। एन इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन नेशनल, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, क्लियरिंग हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लियरिंग मेंबर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एंड अदर डिपॉजिटरी अकाउंट, ये सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं डीमैट अकाउंट का। फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट एन इंडिविजुअल हैज टू फिल ए फॉर्म। एक फॉर्म को भरना होता है किसी भी एक व्यक्ति को। सबमिट ए फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, और एक फ़ोटो सबमिट करवाई जाती है एप्लीकेंट अलॉन्ग विद ए फोटोकॉपी ऑफ वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड डीमैट अकाउंट नंबर विल प्रोवाइडेड। और तुरंत ही उसको डीमैट अकाउंट का नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसको तुरंत ही डीमैट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये है डीमैट अकाउंट, कोई भी खोल सकता है इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन खोल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। और शेयर्स के ट्रांजेक्शन के लिए इस चीज़ को लिया है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर दिस अकाउंट आर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑफ डीमैट अकाउंट्स। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, खाता खोलने की और उसको मेंटेन करने के लिए डीमैट अकाउंट का जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। डेमेटरलाइजेशन, रेमेटरलाइजेशन, परचेज, सेल, प्लेजिंग, अनप्लेजिंग, सेफ कस्टडी, ये सभी जो शेयर से रिलेटेड है वो सब डेटा यहाँ पे आपको बताई गई है। 7 नंबर का जो पॉइंट है NRI अकाउंट्स। NRI के लिए कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ NRI बैंक अकाउंट्स, सबसे फर्स्ट है NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज अकाउंट, NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपीज अकाउंट, और FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट्स हैं जो NRIs के लिए ओपन किए जा सकते हैं अपने अपनी कंडीशंस के लिए।
तो ये 7 टाइप्स की अकाउंट्स हैं जो बैंक में ओपन करे जा सकते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, कौन से अकाउंट में किस प्रकार की फैसिलिटी दी हुई है और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको देखें, समझें, सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई हार्ड वर्ड यूज नहीं किया हुआ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन अच्छा हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।